फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल में क्या है। हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना। लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। ल- क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं। ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेदीन, बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती हैं चाची। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, उस शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची आपको पाकिस्तान आना ही होगा, मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान आना पड़ेगा? बाबा, वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो हेलो फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में है। हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती हैं ना। लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब
कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं। ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेतीब, बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती है चाची। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, उस शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ड्रामा सीरियल शेर शेर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार फजर उन मेडिसिन का टेस्ट करवा ही लेती है, जैसा कि उसी डॉक्टर रंगून वाला पर शक होता है। और उसी शक को यकीन में बदलने के लिए वो मेडिसिन लेकर अपनी दोस्त के पास जाती है। अपनी दोस्त से कहती है कि इन मेडिसिन का मुझे टेस्ट करके दो। जब टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं तो ये देखकर फजर हैरान रह जाती है कि जो उसे शक था वही सब था। ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ शेर को मारने के लिए दी जा रही थी। जब उसकी दोस्त फजर को बताती है तो फजर बहुत ही हैरान हो जाती है। तब जाकर उसकी दोस्त कहती है कि हो सकता है वो मारना ना चाहें, लेकिन फजर कहती है कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उसे मारने के लिए ही दी जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही फजर घर आती है तो सारी बात अपनी चाची को बताती है। अपनी चाची समरा से वो कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगी तो मैं अकेली शेर के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। सलमा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है। वो हैरान होती है कि एक ही माँ से जन्म लेने वाले तमाम बच्चे जिन्होंने अपनी जवानियां एक साथ गुजारी, आखिर अब एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? बदर ज़मान क्यों शेर को मरवाना चाहता है? तब समरा ये फैसला करती है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएगी। समरा ये सारी बात अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है। उसका हस्बैंड जो कि समरा को इन्हीं झमेलों से दूर लेकर चला गया था, अब दोबारा उन्हीं झमेलों की वजह से उसे वापस आना पड़ रहा है। वो चाहता तो नहीं है कि समरा को दोबारा इस जगह पर लेकर आए, लेकिन समरा के इसरार करने पर वो लेकर आ ही जाता है। जब समरा को फजर देखती है तो फजर अपनी चची के गले लगती है और उसे सारी हकीकत बताती है जो कि उसे शेर के बारे में मालूम होती है। जैसे ही फजर सारी बात बताती है तो समरा कहती है कि बद्र कभी भी शेर को जान से नहीं मारेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो शेर की तमाम जमीन ट्रस्ट को चली जाएगी और बद्र और तुम्हारे बाप के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ये लोग सिर्फ शेर को टॉर्चर करना चाहते हैं और उसे बेहोश ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारेंगे। तब फजर कहती है कि अगर उनकी नीयत ऐसी होती तो फिर वो शेर को वो मेडिसिन ना देते। जो मेडिसिन शेर को दी जा रही हैं वो हर सूरत शेर को मारने वाली ही हैं। ये बात सुनकर समरा खामोश हो जाती है और वो फजर से कहती है तुम परेशान ना हो, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शुजात को ताजवर मिलती है। ताजवर कहती है कि हमें शेर को मार देना चाहिए। ये बात सुनकर शुजात काफी हैरान होता है कि आखिरकार उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। शुजात अपने कमरे में जा रहा होता है कि वो फजर की बातें सुनता है, जो कि वो चची समरा को बता रही होती है। फजर जब देखती है अपने बाप को तो वो अपने बाप से कहती है कि मैं सिर्फ चची समरा को शेर के बारे में बता रही थी, क्योंकि शेर मेरा पेशेंट है।
ये सुनकर शुजात कहता है कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही तरीका है। ये सुनकर फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार उसका बाप उसे माफ़ करने वाला था। वो अपने बाप से कहती है कि आप जो चाहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी तरह आप मेरी गलती को माफ़ कर दें। तब उसका बाप कहता है कि मैं जानता हूँ शेर तुम्हारा पेशेंट है, इसलिए तुम शेर को जान से मार दो और उसका किस्सा ही तमाम कर दो। ये बात सुनकर फजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बाप को कैसे इनकार कर सकती है। उसका बाप बड़ी मुश्किल से उसकी एक गलती माफ़ करने जा रहा था, लेकिन फजर शेर के साथ भी ये सब नहीं कर सकती। शेर उसका मोहसिन है और वो अपने मोहसिन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती।